तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है और आज हमारे साथ ताहिर भाई राना साहब मौजूद है डिस्कशन के लिए। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्लाह का। आपकी वापस सुनाओ। ताहिर भाई अब बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्या हुआ? कोई मोहसिन नकवी ने कोई खुशगवार स्टेप ले लिया नहीं? मैं ठीक हूँ। आके बात बताएं आपका क्या हाल है? नहीं, वो मुझे एक हंसी आ रही है। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक हमारे बड़े प्यारे वाले फैन है, उन्होंने ये कमेंट किया हुआ था कि आप लोगों के हाल अहवाल ही नहीं खत्म होते। तो मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा था और मेरे दिल में आ रहा था कि यार हाल अहवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कब किसी मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए, तो इसलिए हाल अहवाल पूछते रहना चाहिए। इसको पॉजिटिव सेंस में रहना चाहिए। बल्कि मैं सब फैंस को भी कहूंगा जो आपके आसपास सर्कल में हैं उनके साथ इन टच रहें, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट। एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतें समेटें। लेकिन ताहिर भाई जितना आप आजकल मोहसिन नकवी टारगेट करें तो वहां से कॉल तो नहीं आ रही कि यार शाबाशी की है किसकी? नहीं, मोहसिन नकवी साहब देखें मेरे शुरू से ही रोल मॉडल रहे हैं, आइडियल रहे हैं। जब से उन्होंने सीएमशिप भी की है, वो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब के साबित हुए हैं। जो भी मंसूबे पे उन्होंने हाथ डाला है उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। जैसा कि मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, और हालांकि स्कूलों वाला जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया उस पर काफी उन पर तनकीद होने लगी थी। स्कूल क्रिकेट की जिस पे बात कर रहे थे बिल्कुल, और स्कूल क्रिकेट की, और ये इनका वी है ना मोहसिन नकवी साहब का। और हालांकि मुझे इस पे दुख इस चीज का था कि यार ये इतनी लेट क्यों शुरू हुआ, उसको पहले करते कितने बाबर आजम, इमरान खान, वसीम अकरम, माजिद खान, शुएब अख्तर जैसे स्पीड स्टार हमने जाया कर दी। हो सकता है हम लोगों में से कोई खेल रहा हो सकता है आप होते, आके हमारी टीम के कैप्टन होते, आज आप कैमरा बैठे हैं, आज आप ओवल में मैच खेल रहे होते। नो डाउट ताहिर भाई, बहुत बड़ी बात हमने कर दी। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, आपसे बल्कि शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि पीसीबी का 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट कराने का जो है वो ऐलान हो गया और उन्होंने डोमेस्टिक सीजन 2024-25 में जो है वो 3 चैंपियंस इवेंट जो है वो करवाना चाहते हैं। अच्छा। चैंपियंस वनडे कप है, चैंपियंस T20 टूर्नामेंट है और चैंपियंस फर्स्ट क्लास कप जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। तो राना साहब आप कैसे देखते हैं सिस्टमैटिक चेंजेस आ रही है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी आपने बताया तो आई एम क्वाइट शॉक्ड एंड क्वाइट हैप्पी कि ये सब कुछ हो रहा है। तो यही चीज़ है जो पाकिस्तान के अवाम को, स्पोर्ट्स को ऊपर लेके आएगी। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि ये चीज़ शुरू हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी वनडे T20 एक टीम के साथ भी होगा। तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी न्यूज़। और शाहीन्स का भी जिस तरह हो रहा है, शाहीन्स का भी ये भी बड़ी जरूरी थी। एग्जैक्टली, दिस इज क्वाइट गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बल्कि ताहिर भाई अब कंटिन्यू अगर इसको करते जाएं, आपके मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है कि इन टूर्नामेंट्स का मकसद ये है कि क्रिकेट को इंटरनेशनल मयार का जो है वो बनाना है और डोमेस्टिक क्रिकेट को पर्टिकुलरली, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में जैसे आपको पता है कि कहते हैं कि बहुत ज्यादा गैप है, उसको जो है वो कम करवाना है और ये टूर्नामेंट्स हर साल हुआ करेंगे। तो कैसा देखते हैं ये जो विजन है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है? देखिए, आके मोहसिन नकवी साहब की जो आजकल अप्रोच है ना, जो मैंने उनको स्टडी किया है एडमिनिस्ट्रेटरशिप से लेके उनकी चेयरमैन पीसीबी बनने तक, वो हमेशा बिलीव करते हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मॉडल पे। इसलिए वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो डिफरेंस है उसको ओवरकम करने की कोशिश में है कि इस गैप को एज अ ब्रिज के तौर पे ऐसा कोई मैकेनिज्म लाया जाए कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट एक दूसरे के क्लोज हों। फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे इसका क्या होगा? हमें ही होगा, पाकिस्तान को होगा, नेशन को फ़ायदा होगा, हमारी टीम को होगा। टीम की इज्जत होगी पूरी दुनिया में, हम पाकिस्तानियों की इज्जत होगी, आपकी होगी। जिस तरह पिछले कुछ मैचेस हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लाइमलाइट में है हमारी टीम, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी बातें सुनने को भी मिलती हैं, पर कहते हैं ना पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहाल रख। सो टीम शुड कंसंट्रेट ऑन देयर विनिंग, नॉट ऑन देयर अपकमिंग अचीवमेंट और क्या कहते हैं एफर्ट्स पे, बजाय कि पिछली चीज़ों को ये गौर करें या जो ग्रुपिंग वगैरह की खबरें हैं इन्हें चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से उसको तोड़ें, मुल्क के लिए सोचें। मुल्क है तो हम हैं, अगर परफॉर्मेंस नहीं है, मुल्क का नाम नहीं है, तो मेरा ख्याल में हमारा भी रहने का फायदा नहीं, मुल्क नीचे जा रहा है। अच्छा राना साहब, बल्कि मूविंग फॉरवर्ड विद दिस वीडियो, बांग्लादेश के खिलाफ जो भी हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि फिटनेस टेस्ट भी कराए जाएंगे प्लेयर्स के इस सीरीज से पहले। और आपको पता है मोहसिन नकवी का मंशूर है कि फिटनेस टेस्ट पे बड़ी सख्ती होगी, तो आप इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाबर आजम की भी फिटनेस बड़ी पुअर होती जा रही है, वो भी थोड़ा अपना उस दिन स्टमक भी खा रहे थे, तो थोड़ा सा लग रहा है कि फिटनेस में लैग कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल, बात आपकी सही है। फिटनेस टेस्ट होने चाहिए और फिटनेस टेस्ट की बेसिस पे ही टीम में आप बंदे को सिलेक्ट या नहीं होना चाहिए सिलेक्ट। ठीक है, बाबर आजम की जो फिटनेस का मसला है वो मसला है सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं, तो खाने हमारे ऐसे हैं कि वो आपके पेट, आपको भी पता है कि तेल ऑयल वगैरह होता है हमारे फूड में, तो वो बस एक है रीज़न कि आई थिंक बाबर आजम भी फूड के बहुत शौकीन हैं। तो मेरे ख्याल से वो आजकल ज़्यादा खा पी रहे होंगे, इसकी वजह से उनका पेट बाहर आ गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो फॉर्म में होंगे, अपने फुल फॉर्म में,
और मेरे ख्याल से तो टेस्ट जो भी आप कह रहे हैं वो होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। बल्कि ताहिर भाई इस पे मुझे एक याद है, खास साहब ने बात की थी कि एक खिलाड़ी दुम्बे शुम्बे बड़े खाते हैं, और वो चाहे बाबर आजम की फिटनेस में वो नजर आ रही है। समी असलम का भी बड़ा इशू हुआ था पहले, बहुत अर्सा पहले, कि वो बिरयानी खा रहे थे, और ये उस वजह से सिलेक्शन में भी मसले है। तो ये कैसा देख? आकिब, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करूंगा कि बाबर आजम की एक बड़ी अच्छी हैबिट थी ईटिंग की, जिसको मैंने भी फॉलो किया। बाबर आजम से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, कढ़ाइयाँ वगैरह, दुम्बा वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बाबर आजम ने कढ़ाई और दुम्बे पे तो ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया, पर उन्होंने अपनी फेवरेट डिश BBQ को इजहार किया कि आई लाइक BBQ। मेरे ख्याल में BBQ से आकिब आपको इतने फिटनेस इश्यूज नहीं होते, क्योंकि BBQ आपको पता है इट्स अ ड्राई ग्रिल्ड आइटम। वो मेरे ख्याल में अगर पेट वगैरह बाबर आजम के निकलने हैं तो फिर श्योरली ये खाने की हैबिट की वजह से नहीं है, फिर कोई और फिटनेस के इश्यूज वगैरह हो सकते हैं उनको, क्योंकि BBQ वगैरह तो ये तो लाइट गजाओं में आती है ना। और अगर बाबर आजम के ऐसे इश्यूज हैं तो इनको चाहिए कि इनको ओवरकम करें, क्योंकि ये हमारे नेशनल्स नहीं इंटरनेशनल स्टार है। कौम इनसे प्यार करती है, कौम इनको खेलना देखना चाहती है, इसलिए बाबर आजम को चाहिए कौम की मंगों का ख्याल करें। और अगर इनको अवाम फिटनेस पे कोई कमेंट्स देती है तो उसको पॉजिटिव लें, अपनी परफॉर्मेंस से उसको ओवरकम करके दिखाएं, और फिटनेस में अवाम को दोबारा वो यानी कि कहते हैं अपना फिटनेस मॉडल उनको दिखाएं, ट्रांसफॉर्मेशन के पिक्चर्स लगाएंगे जी बिफोर एंड आफ्टर, ताकि अवाम उनको मजीद लाइक करे। अच्छा, बल्कि ताहिर भाई आप बाबर आजम के वाले से भी बात करें, तब जैसे ये वकार यूनिस आए और फिर मोहसिन नकवी अपना विजन लेके आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इन दोनों की कहीं पॉलिसीज में क्लैश तो नहीं होगा, कि वकार यूनिस का अपना माइंडसेट भी होगा, और जैसे अमन नजीब ने भी कहा था कि इनको नीचे ग्रास रूट क्रिकेट का नहीं पता, क्या पता इनको भी किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ जाए। तो क्या देखते हैं वकार यूनिस पे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और आज गालिबन आपने देखा होगा उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कौम से, तो क्या कहते हैं? देखिए आकिब, वकार यूनिस भी नो डाउट आई रिस्पेक्ट हिम, उनकी बॉलिंग, रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, लेग कटर, ऑफ कटर, पायनियर में से ही है ना ये। अब देखें वो कितने अरसे बाद दोबारा कौमी टीम के साथ अटैच हो रहे हैं, और कितनी तब्दीलियां आ जाती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। मेरे ख्याल में वकार यूनिस की तकर्री के लिए PCB को चाहिए था इनके साथ भी कोई एडवाइज़र, और मौजूदा दौर की क्रिकेट को समझने वाले भी इनके साथ अटैच करते, ताकि वकार यूनिस को मजीद जो 2, 3, 4, 5 साल का इनका पिछला गैप रहा है उसको ओवरकम करने का मौका मिलता, और टीम की नर्चरिंग में भरपूर किरदार अदा करने का मौका। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा? वकार यूनिस को अल्टीमेटली ला के इतनी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनको सीखने में कितना टाइम लग जाएगा, और उसका नुकसान क्या होगा आपको, हमें। कितने बड़े बड़े प्लेयर से हम हाथ धो बैठ सकते हैं, और इसका खुमियाजा हम वी कांट अफोर्ड दिस थिंग। और उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, और वो स्मेल आउट अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। जैसे सरफराज का भी आपके सामने था कि वकार भाई पे आ रहा था इल्जाम कि इन्होंने उसको निकाला। मोहम्मद आमिर बड़ा डरे हुए, तो मुझे अभी फिर उनका डर दोबारा शुरू हो गया होगा कि लो मैं आ गया वाली स्टेटमेंट जो आपने भी सुनी होगी, वो सुन के फिर देखे शायद अफरीदी वापस लाए उसको, सरफराज को, जब वो सिलेक्टर बने। सरफराज ने सेंचुरी भी कर दी। अब ये डिसलाइक तो चलती रहती है, इसलिए वकार भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, दुनिया उनसे प्यार करती है, उनके टॉप बॉलर में से अगर होगा तो शायद मैं ही हूँ, पर जो फीडबैक मैं दूंगा वो भी मैं फिर देखें। लाइकिंग डिसलाइकिंग में अगर आप देखें जी आपको ये बंदा अच्छा लगता है और आप उसको बैड हैबिट्स या अगर आप उससे कुछ डिसएग्री करते हैं वो ना बताएं, तो उसके साथ डिसऑनेस्टी है आपकी। मैं वकार भाई को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर टीम में कोई ग्रुपिंग आई है, उनको लाइकिंग डिसलाइकिंग है, अगर वो है तो सिर्फ मेरिट की बेस पे हो, जातियात को बीच में ना आया जाए, क्योंकि इससे टीम को बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान माजी में हो चुका, और मैं नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में हो। टीम तो हमारी आगे ही लड़खड़ाती हो, एक टांग पे भी खड़े होने के काबिल है, स्ट्रगल कर रही है। अगर फिर ये दोबारा इस तरह की चीजें पनपना शुरू हो गई तो वकार भाई ये काफी नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, और मुझे अफसोस डर है इस चीज का कि हमारी टीम क्लब लेवल की टीमों से खेलते हुए भी इनके हाथ पाँव ना फूल जाए। मुझे आज भी US नहीं बोलता, कौम 6 जून को नहीं बोल रही, और ये सब अब देना पड़ेगा किसी भी को। आके वो दिन मेरे ख्याल में योम सया है, एटलीस्ट आपके लिए ना हो, वकील के लिए ना हो, मेरे लिए योम सया है। मैं उसको क्रिकेट के लिए योम सया है, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में योम सया है। कि दिल अभी भी मेरा खून के आंसू होता है जब भी मैं उसको याद करता हूँ, तो मैं सकते में चला जाता हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट आवर टीम वाज डूइंग देयर। एक बच्चों की टीम से आप आगे डर गए था कि जीतना भी चाह रहे हैं। मुझे बिल्कुल उनकी मुझे बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि इनमें जीत नजर आ रही है आपने। और खास तौर पे रही सही कसर तो जो हमारा वो था, एक तो अल्लाह करके अल्लाह ताला ने इज्जत रखने का मौका हमें दिया भी था कि मैच चले ड्रा हो गया तो चले सुपर ओवर में कुछ कर लें। सुपर ओवर में एक्सपीरियंस किधर गया वो? हालांकि USA वाली हार को हम इंडिया से भी अकील जैसे भी बात शुरू करने लगे थे कि वो हम ओवरकम कर सकते थे, उसमें हम बिल्कुल ही बिछ गए नीचे।
व्हाट्स गॉन रॉन्ग? दोनों आपने जीते हुए मैच हारे। दोनों जीते हुए मैच हमने प्लेट में रखे हुए फ्राई हुए मैचेस उठा के दूसरों को दे दिए और अपनी टीम को जग हसाई का सबब बना दी। और राना साहब बल्कि इस पे ऐड करते हुए आपको क्या लगता है ये वकार यूनुस को किस तरह ये ग्रुपिंग के इश्यूज को टैकल करना चाहिए? अभी इमाद वसीम को आप देखें तो 100 लीग में एक और मैच हुआ हारिस के खिलाफ, वो फिनिश नहीं कर पा रहे, फिर वो आके टीवी पे बड़ी बातें करते हैं कि मैं बेस्ट ऑलराउंडर ये वो। अब कहीं क्रिकेट आपके साथ ज्यादती नहीं करती जब आप एरोगेंस दिखाते हो तो आपको जो है वो नीचे गिराने में भी क्रिकेट बड़ा रोल प्ले करती है, क्रिकेट आपसे दूर भागती है। तो इमाद वसीम जब टीम में नहीं थे तो उन्होंने टीवी पे आके बहुत बातें की हैं, उसकी बेसिस पे उनको टीम में लेके आए हैं, लेकिन एज सच कोई भी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। ठीक है, वकार यूनुस को मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए कि क्या इमाद वसीम साहब अपनी परफॉर्मेंस वो वाली लेके आ रहे हैं जो जिनकी उन्होंने बातें की थी। फिलहाल तो ऐसी हमें कुछ नज़र नहीं आया। T20 वर्ल्ड कप में भी हमें इंडिया वाला मैच में ताहिर भाई 5 डॉट बॉल्स, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 डॉट बॉल से अच्छा था 5 सिंगल्स ले लो तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वकार यूनुस साहब को यही चीज़ देखनी चाहिए, क्या ऐसे बंदे, क्या ये लोग जो टीवी पे बोलते थे, जो जिन्होंने सारा कुछ पाकिस्तान टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्या ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अगर ये नहीं दे रहे तो सिंपल एक एक्शन होना चाहिए, इनको टीम से निकाल देना चाहिए। दैट्स इट। ये मेरा एक सिंपल सा एक इनको आंसर है। वही बात आपकी, मुझे वसीम अकरम भाई की बात बहुत याद आती है। मेरा तो ख्याल था कि वसीम भाई को वकार भाई पीसीबी ने अगर ओहदे की ऑफर की थी, मेरी विश थी कि एटलीस्ट 1 माह के लिए वो ओहदा एक्सेप्ट कर लेते। जिस तरह की जॉब है कौन करना चाहता है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मुझे आवाम ने गालियां देनी। हाँ, और वसीम अकरम भाई को अगर लाते भी तो उनके हाथ बांध के इन्होंने लाना था, नहीं तो जिस तरह के दबंग इंसान वो है ना, उनकी जो स्टेटमेंट है मुझे अभी भी याद है। इतना इमोशनल मैंने वसीम अकरम को आज तक नहीं देखा। एक और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा यार अगर ये हमारी क्रीम में ये लॉबी वगैरह चल रही है, लोबिस्टिक अप्रोच चल रही है, पसंद नापसंद चल रही है, कैप्टन आपस में एक दूसरे से नहीं बुलाना चाह रहे, ये एक्स कैप्टन है, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं प्रेजेंट, तो क्यों ना पूरी टीम को सैक किया जाए? टीम तो ऑलरेडी हमारी लड़खड़ा रही है, नए बच्चे लाएंगे वो भी डूबेंगे ना, एटलीस्ट वो खड़े तो हो जाएंगे जीरो से। इनको तो खड़े होने का कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए मेरी विश थी कि वसीम अकरम एटलीस्ट आते, 1 माह के लिए क्यों ना आते, टीम को हमारी 4 चांद लग जाने। जी ताहिर भाई, बल्कि लास्टली बिफोर वी क्लोज एक टॉपिक ताहिर भाई जिस पे आप भी बड़ी बात करते हैं, हम वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से, जिसमें हमने कोशिश भी की थी एलसीसी में वुमेन्स प्लेयर्स का इंटरव्यू, और वो शायद हम करेंगे भी आगे आने वाले दिनों में। तो ताहिर भाई पीसीबी की तरफ से ये आ रहा है कि आज से मुल्क भर में जो है वो खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल जो है वो वादी सवात में जो है वो किए जा रहे हैं, और टैलेंट को जो है ग्रास रूट लेवल पर उजागर करने के लिए 5 अगस्त से मुल्क भर में ये ट्रायल्स किए जाएंगे। तो ये कैसा देखेंगे? ये भी गालिबन बीसीबी की तरफ से ही स्टेप्स हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब खवातीन के लिए भी जो है वो सरबराह बनते जा रहे हैं। और देखें आके मोहसिन नकवी साहब के विजन की मैंने आपसे बात की थी, उनका विजन यहाँ पे नजर आ रहा है। कहाँ स्वाद जैसे पसमानदा इलाके से उन्होंने ट्रायल्स का आगाज किया है। ये स्वाद जैसा इलाका ही था जो हमारा एक फास्ट बॉलर था गालिबन, जो जिन्होंने अमेरिका की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दिया था, नाम था उसका, लेफ्ट हैंडर था वो, लेफ्ट हैंडर राना साहब, नहीं क्या नाम था, इंडिया में भी उसने बड़े किले उड़ाए थे 2012 की सीरीज में। मोहम्मद इरफान, वो तो बुरे वाला से थे। नहीं बुरे वाला नहीं, एक और था, बात कर रहे थे ना, एक और था यार, वो लेफ्ट हैंडर था, थोड़ा सा मैं पीछे डाला यार हमारे दौर का था। अभी वो अमेरिका की कह रहा हूँ, अमेरिका की नेशनल टीम ज्वाइन करने लगा, जुनेद खान। वो तो कोचिंग में थे ना ज्यादा, नहीं प्लेयर, बट ये प्लेयर तो थे, पर बाद में कोचिंग में चले गए। इंडिया का जो उन्होंने हाल किया था, हाँ वो कोहली उनके आगे खेल नहीं पा रहा था, कोहली, रोहित शर्मा सारे आउट हो गए। देखें वो भी मर्दान स्वाद जैसे पसमानदा इलाके से उठे हुए थे। शाहीन भी देख लो, शाहीन भी, लेकिन शाहीन तो चल खैर मुतनाज़ा हो गए, पर उनका बेदाग करियर था कि, और वो भी यहाँ से ज़बों अली का शिकार हो कि अमेरिका जाने पे मजबूर हुए। और मोहसिन नकवी साहब का ये विजन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वाद साइड पे है, चलो उन निगलेक्टेड एरियाज को निगलेक्टेड ही रहने दें। उन्होंने कहा नो, ये एरिया क्यों आकिब उन्होंने सिलेक्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी राय है इसमें, वो इलाके हैं पहाड़ी, और पहाड़ी लोग होते हैं आपको पता है मेहनती, जफाकश, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, मसल्स, एवरीथिंग। तो इन्होंने कहा वहां से पोटेंशियल टैलेंट ढूंढते हैं, और वहां से फिर नीचे लोअर की तरफ और साउथ पंजाब और इस तरह सारी कंट्री को टैकल करेंगे। क्योंकि ताहिर भाई मुझे लगता है वहां के जो प्लेयर अब हमारी मेन स्ट्रीम में भी देख लें, वो मेहनती होते हैं। उनमें पठानों में कभी भी होता है कि खून भी लावा उनके अंदर होता है मेहनत। अब रिजवान आप देख लें, शाहीन लॉबी में बेशक लगे, लेकिन परफॉर्मेंस वो भी देते रहे। रिजवान, शाहीन, और भी जुनैद खान का आपने, जुनैद खान देख लें, काफी बड़ा नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स पेशावर रीजन से भी आ रहे हैं। इफ्तिखार का भी चलो नाम ले लें, इफ्तिखार भाई का भी नाम लेने, नो डाउट माजी में परफॉर्म करते हैं अच्छे, वो तो कहते हैं सुनहरे दिन हम याद रखते हैं, पर जो बुरे दिन है वो भी हम याद रखते हैं।
क्योंकि हम फैंस हैं, हमारा तो राइट है खुश भी होना, खुश होंगे पूरी हालांकि appreciation ताहिर भाई देंगे। इफ्तिखार डोमेस्टिक में बॉलर इनको बॉलिंग करवाते हुए डरते हैं कि जिस तरह ये बॉलों का हशर करते वहाब रियाज का हाल देख लें, सिटिंग हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए थे उन्होंने नेशनल भारत के भी खिलाफ 2022 में काफी रगड़ा लगाया था अक्षर उन्होंने पटेल वगैरह को ऑस्ट्रेलिया में मार जो मार मैच के, हुआ था, राणा बिल्कुल, साहब आपको भी याद है और सिंगल हैंडेडली इन्होंने वहां पे भारत को नाको चने चुबवा दिए। राणा साहब आप क्या देखते हैं खवातीन का, क्योंकि हमारा चैनल ताहिर भाई प्रमोशन भी कर रहा है कि खवातीन क्रिकेटर्स की Exactly. आवाज बने, तो राणा साहब कैसा देखते हैं ट्रायल्स? नहीं, ये ट्रायल्स बहुत अच्छा है, मैं इसके हक में हूँ और मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने सवाल से शुरू किया वो क्यों किया कि वहाँ पे पैशन है, उनके जो जवान है उनमें गर्म खून है। तो मेरे ख्याल से वहाँ की वुमेन्स जो टीम है वो बहुत अच्छी है, वहाँ से होगी टीम में जो भी जितनी भी आएंगी वुमेन बहुत उनको अच्छी promote आएंगी। करना है। उसके बाद सवात, लाहौर, पंजाब वगैरह की साइड पे भी इंशाल्लाह मैच होंगे, ट्रायल्स होंगे और ये टीम पाकिस्तान की वुमेन्स टीम मेरे जो मुझे नज़र आ रही है विद इन फ्यू ईयर्स ये नंबर टॉप 3 में होगी पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि हमारे भी पेज पे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी टीम में फीमेल आए, हमारे भी टीम इंशाल्लाह होगी और फैंस बहुत जल्दी ऐसी अच्छी खबर ताहिर भाई ये भी एक न्यूज़ है और सुनेंगे बिल्कुल बल्कि फीमेल भी, और एक इंटरव्यू भी ताहिर भाई और आ रहा है फ्रॉम समवन फ्रॉम यूएस। बिल्कुल बिल्कुल, एक इंशाल्लाह हम बहुत जल्द यूएस से भी इंटरव्यू लॉन्च कर रहे हैं, बहुत हमारे जा रहे हैं। वो इंग्लिश बेस्ड हो रहा है। बिल्कुल हमारे फैंस की ये बड़ी अरसे से हमारे साथ गिला रहा है और हम कोशिश करते हैं कि फैंस के गिलों को आहिस्ता आहिस्ता जो हमसे शिकायतें करते हैं वो उनका राइट है। देखिए हमसे जो देखते हैं फैन फॉलोइंग प्यार करते हैं हमसे, हमारा राइट है कि उनकी बातें जो नेगेटिव भी हैं या शिकायतें गिले शिकवे हम उन पे मनोन अमल करें और दूर करने की पूरी कोशिश करें। राणा साहब बल्कि क्लोज करते हुए आखिरी जो है बात अगर करना चाहिए विराट कोहली के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जाते हुए? लोग बड़ा पूछ रहे हैं क्या खत्म होंगे वनडे क्रिकेट इन 2 फेलियर्स के बाद? देखें कोहली का जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, वो 1-2 मैचों से नहीं होता ख़त्म। मेरे ख्याल से अभी भी उनके पास टाइम है, मौका है, मतलब है, और भी उनके पास T20 वनडे की सीरीज हैं, मतलब इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कोहली कमबैक होगा उनका इंशाल्लाह, अभी इनका नाम खत्म नहीं हुआ। चलिए राणा साहब, ताहिर भाई थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और कल आपको बल्कि कोशिश करेंगे दोबारा एंगेज करें, बल्कि ताहिर भाई आज राणा साहब का सरप्राइज मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि fans को आज working days में surprise है। हमें राणा साहब हमारे इस जगह पे कभी भी नजर नहीं आए होंगे। बिल्कुल, राणा साहब की भी हम मशहूर है कि इतना कीमती टाइम अपना निकाल के हमारे चैनल के लिए निकाल के आते हैं, बल्कि ये तो हमारे सिर्फ फैंस के कहने पे आते हैं। और राणा साहब का ये बड़ापन है कि बेशक हफ्ते में एक दिन निकले, जितना भी उनसे निकले, स्पेशल सबसे पहले इनकी कोशिश ये होती है कि अपनी अपेयरेंस क्रिकेट पे दें और फैंस को ऊपर लेके जाएं। ये भी हमारे बहुत टॉप वेल विशर में से हैं। हम अगेन राणा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे चैनल को इज्जत देते हैं। बल्कि ताहिर भाई हम ये भी चाहेंगे कि हम फैंस के लिए जितनी मेहनत करें, सब्सक्रिप्शन और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम इवेंट्स में भी ताहिर भाई अभी कॉलेजेस में भी जाके प्रमोट करें क्रिकेट को, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर और भी पर्सनैलिटीज़ हैं और दिन रात आपके साथ हम मैसेज पे भी बात करते हैं कि हर बंदे को इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट माननी पड़े। तो गाइस आप जरूर सब्सक्राइब करें। ताहिर भाई की भी आपसे रिक्वेस्ट है, राणा साहब भी बिल्कुल गाइस, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल की जो टॉप वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मौसूल हों। देखें फैंस, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी फैंस में क्रिकेट की नेगेटिविटी फैली हुई है उसको हम दूर करें और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ और अपने जो हमारे तजर्बात हैं थोड़े बहुत, उनकी रोशनी में आपको अच्छी यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर से आशना करें, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करते हैं, वो भी लाइट शेड करते हैं हमारे ओपिनियन से। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह कंटेंट आपको फ्यूचर में भी प्रोवाइड करते रहें। बल्कि कोशिश हो सकता है कल ताहिर भाई मैं आप इधर बैठो, मैं उस तरफ बैठा हूँ, ये भी फैंस को जरा नई इनोवेशन ला रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आकिब भाई से भी कोई टेस्टिंग होनी चाहिए कि ये हमारे ओपिनियन दे। ये रात को ही हमारे टॉप फैन है शाहजैन, उन्होंने हमें इनबॉक्स किया था कि आप कभी आकिब भाई को और दूसरी स्क्रीन की दूसरी साइड पे लाएं और आकिब भाई की साइड पे आके बैठें, फ्रंट द कैमरा बैठे। और ये बैठी, ये उनकी जो थी ओपिनियन थी, तो इस पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक आधी वीडियो में इस पे कल से ही हो रहा है, कोई पता नहीं है, कल ही होगा वो इंशाल्लाह। चलो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।